आदाब नाजरीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी मेज़बान रेशमा। आज फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं वो प्रोग्राम जिसमें होती है जिंदगी की बात, जिसमें होती है वो तहरीक जो हम सबकी जिंदगियां बदल देती है। हम बात करते हैं उन शख्सियात की जो एक कदम बढ़ाते हैं और समाज को बदलने का जज्बा रखते हैं। जी हाँ, यही होते हैं वो लोग जो समाज में एक नया जज्बा पैदा करने की कोशिश करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, एक नई राह देते हैं। तो किस तरह से ये लोग अपनी जिंदगियों के साथ साथ बदल रहे हैं दूसरों की जिंदगियां, आपको दिखाएंगे आज के ही प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ बर्न्स के एक ऐसे प्रोग्राम में जहां रैंप पर नजर आई वो खवातीन जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं। जी हाँ, ये वो खवातीन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दुख झेला है। बेशक आज लेकिन उनके अंदर गजब की खुद मुख्तारी है। बेशक अगर समाज साथ दे तो कोई भी मुश्किल घड़ी से इंसान उभर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और यही जज्बा हमें नजर आया इस प्रोग्राम में, जहां वो खवातीन रैंप पर बहुत खुद एतमादी के साथ कैटवॉक करती हुई नजर आईं जो यकीनन अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी। बावजूद इसके उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया रुख दिया और आज खुद मुख्तारी के साथ, आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं। यहाँ बर्न और एसिड अटैक सर्वाइवर्स ने आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ रैंप पर कदम रखा और अपनी अदम्य हिम्मत से सभी का दिल जीत लिया। ये रैंप वॉक सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि साहस, स्वाभिमान और नई शुरुआत की प्रतीक बनकर उभरी। मंच पर उनकी मौजूदगी ने ये साफ संदेश दिया, मजबूत संदेश दिया कि सम्मानजनक पुनर्वास, सामाजिक स्वीकृति और संवेदनशीलता ही किसी भी सर्वाइवर के सशक्त भविष्य की असली नींव है। इस आयोजन ने समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली खूबसूरती आत्मबल और आत्मविश्वास में होती है और जब समाज साथ खड़ा हो तो हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। फलक भी छोड़ जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तो अपने बाजुओं में कुव्वते परवाज पैदा कर। अब आप सोचिए, अगर ये बात किसी खातून के लिए कही जा सकती है तो उसके अंदर कितना जज्बा होगा जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ करने का। एक ऐसी ही खातून से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और आपको लिए चलते हैं सूरत। और ये खातून है बस ड्राइवर। जी हाँ, ये चलाती हैं पिंक बस। अगर आप सूरत में हैं और आपको कोई पिंक बस नजर आ जाए तो समझ लीजिए यही खातून है जो चला रही हैं बस। और कमाल की बात यह है कि इनके अंदर जज्बा है जिंदगी को बदलने का, इनके अंदर जज्बा है खुद मुख्तारी का, इनके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का। तो क्या है इनकी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप सूरत में हैं और ONGC से सरथाड़ा नेचर पार्क के मार्ग पर निकलते हैं तो आपको सड़क पर दौड़ती हुई एक अलग पहचान वाली पिंक बस जरूर नजर आएगी। ये बस खास महिलाओं के लिए शुरू की गई है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी एक महिला ड्राइवर। जी हाँ, ये है निशा शर्मा, सूरत महानगर पालिका की BRTS पिंक बस की पहली महिला बस चालक। भारी भरकम बस को आत्मविश्वास के साथ चलाती निशा शर्मा आज उस सोच को बदल रही हैं जो कभी मानती थी कि ऐसे काम सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। ये महिलाएं जब बस में बैठती हैं तो मेरी खुशी से ज्यादा उनके चेहरे पे की खुशी झलकती है। उनको बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार कोई महिला सूरत में बस चला रही है। बाकी जो महिला रहती है ड्राइवर, तो वो फीलिंग अलग से आती है कि एक महिला के साथ में एक महिला कितनी सुरक्षित रह सकती है, ये महिला ही जान सकती है। आज मैं आगे आई हूँ, कल और भी महिलाएं तैयार होंगी ड्राइविंग लाइन में आने के लिए, क्योंकि आज तक इस फील्ड में महिलाएं बहुत कम मिली हैं, ना के समान रहती हैं ड्राइविंग लाइन में। लेकिन जब एक महिला को एक महिला देखती है तो वो भी सोचती है कि मैं भी कर सकती हूँ। सूरत की महिलाओं के लिए ये पिंक बस सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि सुरक्षा और सम्मान की सवारी बन चुकी है।
छात्राएं हों या कामकाजी महिलाएं, इस बस में सफर करते समय उन्हें एक अलग ही आत्मविश्वास और सुकून का एहसास होता है। महिलाएं कहती हैं कि पिंक बस का इंतजार अब उन्हें बेसब्री से रहता है, क्योंकि ये सफर को सुरक्षित और सहज बना देती है। बहुत अच्छी बात है कि एक महिला ड्राइवर है और बहुत अच्छे से उसको देख के आते हैं सब, और इनकी स्माइल देख के ही महिला का थकान ही दूर हो जाता है। सही में बहुत अच्छा है, एकदम सेफ्टी है। तुमको देख के मतलब इतनी खुशी होती है ना, ऐसा लगता था उसी बस में आया ऐसे। अभी कितनी 2 बस निकल गए, उसके बाद में इनका ही वेट कर रहे थे, वहाँ पे थे, मैंने कहीं में ही चली जाऊंगी। आज भारत की महिलाएं सिर्फ बस ही नहीं चला रही हैं, बल्कि फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं, मिसाइल सिस्टम संभाल रही हैं और हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। निशा शर्मा भी उसी बदलते भारत की तस्वीर है, जहां नारी शक्ति हर चुनौती को अवसर में बदल रही है। ये पहल महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण है और निशा शर्मा आज कई अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सुंदर योजनाएं बनाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। निशा शर्मा नाम की एक महिला ड्राइवर को नौकरी पर रखा गया है। बहन ने केवल 15 दिनों के भीतर ड्राइविंग का प्रशिक्षण लेकर यह जिम्मेदारी संभाली है। महिला सशक्तिकरण की ये कहानी बताती है कि जब हौसले मजबूत होते हैं तो कोई राह मुश्किल नहीं होती। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के सूरत से लोपा दरबार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहा जाता है कि अगर खवातीन कुछ ठान लें तो उसे करके ही छूटती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही खवातीन से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो तमिलनाडु से हैं और उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। ये सभी खवातीन किसान हैं और जानते हैं आप कि ये खेती किसकी कर रही हैं? जी हाँ, ये खेती करती हैं मिलेट्स की, क्योंकि अब ज़्यादातर लोगों को ये मालूम हो गया है कि मिलेट्स हम सब की सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। और जब ये बात मालूम है तो आप सोच सकते हैं कि जो किसान हैं वो जब मिलेट्स की खेती करते हैं तो समाज को ये कहा जा सकता है कि सेहतमंद ग़िज़ा देते हैं। तो ये जितनी भी खवातीन हैं काम कर रही हैं मिलेट्स पर। तो किस तरह से इन्होंने मिलेट्स की खेती करने के बारे में सोचा, किस तरह से गुजर रही है इनकी ज़िंदगी, आइए आपको दिखाते हैं। एक ऐसी कहानी जो महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू फैली है, वहां महिला किसानों का एक समूह प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यहां पेरियापलायम मिलेट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी हैं करीब 800 महिलाएं। ये महिलाएं मिलेट्स की खेती कर रही हैं और अब अपनी मेहनत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। आजकल हेल्थ हमारे पूरे भारत और हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है और हमने बाजार की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के बारे में सोचा। हमने मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की है और पिछले महीने हमें सब्सिडी की पहली किश्त के तौर पर लगभग 11,25,000 रुपए मिले हैं। इससे हमें एग्रीन प्रो फंड से 3% सब्सिडी मिल रही है। इस कंपनी में लगभग 800 महिलाएं हैं। इस कंपनी को शुरू करके हम तमिलनाडु से कर्नाटक की ओर होने वाले माइग्रेशन को कुछ हद तक कम कर रहे हैं। दुनिया भर में मिलेट्स की डिमांड बढ़ रही है। ये सुपर फूड है, पौष्टिक, पर्यावरण अनुकूल और किसानों के लिए फायदेमंद। इन महिलाओं ने इनकी खूबियों को पहचाना और एक मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। अब ये मिलेट्स को प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे मिलेट फ्लोर, स्नैक्स, ब्रेकफास्ट मिक्स और बहुत कुछ। सबसे अच्छी बात कि अब ये उत्पाद बिचौलियों को बाईपास करके सीधे बाजार तक पहुंच रहे हैं। इससे न सिर्फ इन महिलाओं की आय बढ़ी है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। ये कहानी बताती है कि जब महिलाएं एकजुट हों तो असंभव कुछ भी नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात की 130वीं कड़ी में इन महिलाओं के प्रयास को सराहा। ये महिलाएं न सिर्फ किसान हैं, बल्कि उद्यमी भी हैं, जो मिलेट क्रांति का हिस्सा बन रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए तमिलनाडु से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं वीरा पेंगल से। ये वो खातून हैं जो अपनी जिंदगी के साथ साथ बदल रही हैं दूसरी खवातीन की भी जिंदगियां। और आप जानते हैं ये हैं ऑटो ड्राइवर। न सिर्फ ये खुद ऑटो चलाती हैं बल्कि कई सारी खवातीन को इन्होंने ट्रेनिंग दी है ऑटो चलाने की। और आज वो सभी लेडीज, सभी महिलाएं चलाती हैं ऑटो और अपनी जिंदगियों को बदल रही हैं। उनके घर में अब खुशहाली है और ख़ास बात यह है कि उनके अंदर एक ख़ास किस्म की जो खुद एतमादी आई है ज़िंदगी को जीने की, वो कमाल की है। वाकई अगर ख़वातीन चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए मिलते हैं इन सभी ऑटो ड्राइवर्स से। चेन्नई का वीरा पेंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन महिला ऑटो ड्राइवर्स का संघ है। 7 साल पहले महिला ऑटो ड्राइवर्स की समस्याओं को हल करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत हुई, जो अब बढ़कर 1500 सदस्यों का एक मजबूत नेटवर्क बन गया है। माय प्रोफेशनल ऑटो ड्राइवर। मैंने अब तक 500 से ज्यादा महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया है और आगे भी देती रहूंगी। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी सांस चलेगी। 90 के दशक में ऑटो ड्राइविंग महिलाओं के लिए एक सपना था। पारिवारिक संकट में मीनाक्षी ने चेन्नई की सड़कों पर ऑटो चलाया, जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। उस समय गिनती की महिलाएं ही इस पेशे में थीं। पुरुषों का तिरस्कार, यातायात चुनौतियां, आर्थिक तंगी, सबका डटकर मुकाबला किया। 2019 में वीरा पिंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन संस्था की रखी थी नींव। लाइसेंस ट्रेनिंग से लेकर ऑटो लोन सहायता तक, विधवाओं, गरीब परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता। आज चेन्नई आरटीओ से विशेष कोटा, बैंक लोन सुविधा, 500 से अधिक महिलाओं को लाइसेंस, 300 से अधिक को ऑटो खरीदने में मदद। गौरतलब है कि अपने बेहतरीन काम के लिए मीनाक्षी को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि से वर्ष 1999 और 2005 में जयललिता से अवार्ड भी मिल चुका है। वीर पेंगल ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन चेन्नई का ऐसा एसोसिएशन है जिससे 1000 से भी ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और ये ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा था। उनके घर में किसी न किसी प्रकार की वित्तीय संकट थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑटो ड्राइविंग की लाइन में आना पड़ा। और इस ऑटो ड्राइविंग के लाइन में लाने के लिए मीनाक्षी अम्मा का बहुत ज़्यादा योगदान है, जो महिलाओं को ऑटो ड्राइविंग की ट्रेनिंग देती हैं और उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और ऑटो कैसे मुहैया हो उसके लिए मदद करती हैं। कैमरामैन राघवन के साथ मैं रितेश रंजन, डीडी न्यूज़ चेन्नई। और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जोशना से। हम सभी जानते हैं कि जोशना एक यंग टैलेंट हैं और वेट लिफ्टिंग की दुनिया में इन्होंने अपना एक अलग ही मकाम बनाया है। बेशक इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज उन्हें हम सब जानते हैं, लेकिन इस मकाम तक आखिर वो कैसे पहुंची। कमाल की बात यह है कि उन्होंने बेहद मुश्किलों का सामना किया। न जाने किस किस तरह के हालात को उन्होंने देखा, लेकिन आगे बढ़ना वो नहीं भूली। उन्होंने जो गरीबी की दीवार थी उसे तोड़ दिया और आसमान की बुलंदियों को छुआ। क्या रही इनकी कहानी, आइए आपको दिखाते हैं। मिलिए एक ऐसी युवा स्टार से जिसने गरीबी की दीवारों को तोड़कर आसमान छुआ है। ये पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की लड़की जो गरीबी से जूझते हुए भी सपनों को पंख देती है। जोशना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्राम विकास एनजीओ द्वारा संचालित रेजिडेंशियल स्कूल कांकिया में की, जो उनके घर से पूरे 90 किलोमीटर दूर है। आगे जाके मैं अच्छा खेल के मेरा देश और मेरा भारत के लिए नाम रोशन करेगा। यहीं पर टैलेंट स्काउट्स ने उनकी छिपी हुई ताकत को पहचाना और वेट लिफ्टिंग की दुनिया में कदम रखवाया। बाद में उन्होंने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और भुवनेश्वर के टेनविक हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग ली, जहां उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा। जोशना ने महिला वर्ग के 40 किलोग्राम कैटेगरी में ओवरऑल 135 किलोग्राम वजन उठाकर नया यूथ एशियन रिकॉर्ड बनाया। 60 किलो स्नैच और 75 किलो क्लीन एंड जर्क। इससे पहले छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता।
और स्नैच में नेशनल रिकॉर्ड भी स्थापित किया। 2023 में ब्रॉन्ज ओवरऑल और सिल्वर स्नैच, तो 2024 में 2 सिल्वर ओवरऑल। ज्योत्सना ने भारत के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जो साबित करता है कि प्रतिभा किसी बैकग्राउंड की मोहताज नहीं होती। ज्योत्सना परिचायक है इस बात की कि मेहनत और सपनों से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये एक प्रेरणा है हर उस युवा के लिए जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन सभी खवातीन से जो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना जानती हैं। एक ऐसी ही खातून है दीनिधि। जी हाँ, ये वो खातून हैं जो पानी पर तैरती हैं मछली की तरह, और जब ये तैरती हैं तो दुनिया इन्हें देखती है। तो किस तरह से इन्होंने अपना तैराकी की दुनिया में अलग मकाम बनाया है, इनकी क्या रही कहानी, किन किन मुश्किलों का इन्होंने सामना किया, आइए जान लेते हैं। मिलिए एक ऐसी युवा प्रतिभा से जो पानी में मछली की तरह तैरती है और भारत का नाम रोशन कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बेंगलुरु की दीनिधि देसिंधु की। एक ऐसी तैराक जो वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ा रही हैं। वो पेरिस ओलंपिक में सबसे युवा भारतीय एथलीट्स में से एक हैं। वो राष्ट्रीय खेलों में 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक हैं। It was a very exciting moment knowing that you get to receive one very big award in the India. So I was very happy about it. Getting to meet President Ma'am once again and receiving an award from her was very fun. देखिए किस प्रकार दीनिधि ने बहरीन में एशियाई युवा खेलों 2025 में कमाल कर दिया। 400 मीटर फ्री स्टाइल में उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। महज 4 मिनट 21.86 सेकंड का समय। जी हाँ, फाइनल में 5वां स्थान हासिल करते हुए उन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि भारत की युवा शक्ति का प्रमाण है। दीनिधि वाकई विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं। उनके नाम पहले से ही महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। इतना ही नहीं, वो 2022 के हांगझो एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। दीनिधि बेंगलुरु के डॉल्फिन एक्वेटिक्स में ट्रेनिंग लेती हैं। उनके कठिन परिश्रम और कोच की मेहनत का नतीजा है कि आज दीनिधि पानी में लहरें पैदा कर रही हैं और सपनों को साकार कर रही हैं। दीनिधि जैसी प्रतिभाएं साबित करती हैं कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बेंगलुरु से ज्योति दफेदार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हम मिजोरम की एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ से जिसे सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं। ये आवाज़ सीधा कानों से दिल में उतर जाती है, और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ अभी 9 साल की हैं। तो ये जो कोकिला है, यकीनन आप सोच सकते हैं कि इनकी आवाज़ में किस कदर मिठास होगी, किस कदर कशिश होगी कि लोग इन्हें सुनना चाहते हैं। छोटी सी बच्ची है, लेकिन अपने टैलेंट के बूते पर कमाल का काम कर रही है। कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुकी है। तो किस तरह से रही इनकी जिंदगी, आइए देख लेते हैं। कल्पना कीजिए, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों से निकली एक 9 साल की छोटी सी लड़की, जिसकी मधुर आवाज ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं एस्थर लालदुहाबामी हनामते की, जो लुंगलेई जिले की रहने वाली हैं। कला और संस्कृति की श्रेणी में ये बाल प्रतिभा चमक रही है जैसे कोई सितारा। मिजोरम की नन्ही कोकिला के रूप में प्रसिद्ध एस्थर ने देशभक्ति गीतों की अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से पूरे देश का दिल जीत लिया है।
मात्र 3-4 साल की उम्र से गायन शुरू करने वाली एस्थर ने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। 2020 में उनका गाया वंदे मातरम इतना वायरल हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई उनकी आवाज का कायल हो गया। माँ तुझे सलाम जैसे देशभक्ति गीतों को उन्होंने इतनी भावना और स्वर लय के साथ गाया कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। राष्ट्रपति भवन से लेकर विभिन्न प्रमुख राष्ट्रीय आयोजनों में उनकी प्रस्तुतियों ने सभी को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मिजोरम के राज्यपाल जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने उनकी तारीफ की है। एस्थर ने न सिर्फ अपनी प्रतिभा से नाम कमाया, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। उनकी गायकी ने बच्चों में कला के प्रति रुचि जगाई और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा दिया। पुरस्कारों से सम्मानित होने के बाद वो अब पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। ये साबित करती है कि अगर प्रतिभा असली हो तो उम्र कोई बाधा नहीं। एस्थर की यह उपलब्धि मिजोरम और पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। याद रखिए, सपने उड़ान भरते हैं, बस हौसला चाहिए। तो ये हैं वो ख़वातीन जो ज़िंदगी के लिए बन जाती हैं तहरीक, और इनके लिए कहा जा सकता है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर ये जज्बा है ज़िंदगी के लिए तो आप सोच सकते हैं कि चांद और सितारों से आगे जो जहां है वहां ये ख़वातीन पहुंच सकती हैं और हम सबको तहरीक दे सकती हैं। लिहाजा ज़रूरत है कि हम इनके बारे में जानें, इनके बारे में पढ़ें, और जितनी भी शख्सियात हैं जो ज़िंदगी के लिए मुस्बत पहल करती हैं उनको जानने की हम सबको ज़रूरत है। हमारी भी एक छोटी सी कोशिश होती है कि हम सबको इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएं ताकि हम सबकी ज़िंदगियां बदल सकें। हमेशा की तरह जाने से पहले एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।